हे हेलो वेलकम टू केमिस्ट्री एंड टूल। सो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, प्लीज़ बेल आइकन बटन को दबा देना ताकि जब भी मैं नया कोई वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ। हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री एंड टूल। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में। इससे पहले हमने जो एक वीडियो बनाया था जहाँ पे हमने बात किया था बाइंडिंग एनर्जी के बारे में, और हमने वहाँ पे एक फार्मूला देखा था कि जो बाइंडिंग एनर्जी होती है, यानी जो अमाउंट ऑफ एनर्जी मास गेट्स कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, उसका एक फार्मूला होता था, दैट वाज डेल्टा एम, दैट्स मास डिफेक्ट मल्टीप्लाइड बाय 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहाँ पे जो मेरा मास डिफेक्ट निकल के आ रहा था, दैट मास डिफेक्ट वाज इन एटॉमिक मास यूनिट AMU। दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी वाज यूटिलाइज्ड बाय न्यूक्लियस इन ऑर्डर टू होल्ड इट्स न्यूक्लियॉन्स। जो हमारा न्यूक्लियस होता था उसके अंदर जो उसके न्यूक्लियॉन्स होते थे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को पकड़ने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत पड़ती थी वो मास में से आती थी। एंड कहीं ना कहीं हमारा जो वहाँ पे मास होता था, मास थियोरेटिकल और मास ऑब्जेक्ट के बीच में एक डिफेक्ट आता था जिसको हम कहते थे मास डिफेक्ट। नाउ यहाँ से हमें ये समझ में आया था कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक दूसरे के साथ बंधे हुए क्यों होते हैं, दैट्स बिकॉज ऑफ द एनर्जी। नाउ इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस टाइप के न्यूक्लियस नेचर में स्टेबल हैं और किस टाइप के न्यूक्लियस नेचर में स्टेबल नहीं है। जस्ट लाइक आप लोगों के पास जिस तरह एटम्स होते हैं, जहाँ पे हमने देखा है कि हमारे पास शेल्स होते हैं, के शेल, एल, एम, एन, ठीक है, जहाँ पे अगर के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, एम में अगर 18 इलेक्ट्रॉन होगा, एंड सो ऑन। अगर हम आगे देखें तो हमारे पास वो एटम स्टेबल होते हैं, वो एटम एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी उनके अंदर आ जाती है बिकॉज उनके अंदर नोबल गैस कोर कॉन्फिगरेशन आ जाता। तो सिमिलर पैटर्न पे जब हमारी इनिशियली जब न्यूक्लियर केमिस्ट्री स्टार्ट हुई थी, जब हमारे पास न्यूक्लियर रेडियो एक्टिविटी के बारे में हमें पता चला था, जब हमारे पास अलग अलग साइंटिस्ट यहाँ पे काम कर रहे थे, हेनरी बेक्वेरेल, मैरी क्वेरी, बाकी के जो साइंटिस्ट थे, तब दिमाग में क्वेश्चन उठना स्टार्ट हो गया था कि किस टाइप के न्यूक्लियस जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो वहाँ लोगों को ये लगने लगा कि जिस तरीके से एटॉमिक शेल्स का एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, एक शेल नंबर होता है जिसमें एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिससे स्टेबिलिटी आती है, तो उस टाइम के लोगों ने ये रिसर्च करना स्टार्ट किया कि शायद हो सकता है न्यूक्लियर शेल भी हमारे पास हो। न्यूक्लियर शेल का मतलब होता है सर्टेन नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स अगर वहाँ पर हों तो वो स्टेबल हो। तो उस कैटेगरी में जब उन्होंने रिसर्च करना स्टार्ट किया तो पता चला कि वो न्यूक्लियस जिनके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर या तो 2 थे, या तो 8 थे, या तो 20 थे, या तो 28 थे, या तो 50 थे और 82 थे, ऐसे न्यूक्लियस जिनके अंदर प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, जस्ट माइंड माय वर्ड, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन अगर 2 हैं, 8 हैं, 20 है, 28 है, 50 है, 82 है, दे वर फाउंड टू बी वेरी स्टेबल। इसमें और भी नंबर आते हैं बट मैं सिर्फ 82 तक अपने आप को लिमिट कर रहा हूँ, ठीक है। फ्यू पीपल में भी आस्किंग सर इसके अंदर 126 भी ऐड होता है, UBH, बट हम उसको भी काउंट नहीं करते, हम हमारे 82 तक जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे इन नंबर्स को, जिससे कि सडनली हमारे न्यूक्लियस के अंदर स्टेबिलिटी आ जाती थी, इन नंबर्स को हम कहते थे मैजिक नंबर, बिकॉज इसके पीछे का रीजंस उस समय हमारे पास नहीं पता था कि इसके पीछे का रीजंस क्या थे, वो मैजिक नंबर्स, ठीक है। तो ना समझने की कोशिश करना, या तो प्रोटॉन 2 होने चाहिए, या तो न्यूट्रॉन 2 होने चाहिए, या तो प्रोटॉन 8 होने चाहिए, या तो न्यूट्रॉन 8 होने चाहिए। अब मैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पर आपको लेके दिखाना चाहता हूँ। जैसे अगर एग्जाम्पल लूँ मैं हीलियम, मैं एग्जाम्पल लूँ ऑक्सीजन, मैं एग्जाम्पल लूँ कैल्शियम, अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ नियोबियम, ठीक है, जैसा निकल, अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ SN, अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ PB, लेड, तो इनका एटॉमिक नंबर आता है 2, 8, 8, 20, दिस इज 28, दिस इज 50 एंड दिस कम्स आउट टू बी 82। तो ये कुछ हमारे पास एटम्स थे जिनका न्यूक्लियस स्टेबल था। देखो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर स्टेबिलिटी एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक केमिकल स्टेबिलिटी। केमिकल स्टेबिलिटी का मतलब होता है जहाँ पे वो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करेगा, और न्यूक्लियर स्टेबिलिटी का मतलब होता है उसका न्यूक्लियस स्टेबल होगा, वो न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट या डीके नहीं करेगा या फटेगा नहीं, या मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन नहीं करेगा, वो न्यूक्लियस स्टेबल होगा जिस न्यूक्लियस में कुछ नहीं होने वाला। तो दीज वर फ्यू न्यूक्लियस जो बहुत ज़्यादा स्टेबल थे, और उनका नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन किसी एक नंबर में से एक हो रहा था, नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनमें से कोई एक हो रहा था। अब जो मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिया है ये वो है जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2 हैं, 8 हैं, बिकॉज इट्स देयर एटॉमिक नंबर। सो दे फाउंड दैट हीलियम, ऑक्सीजन, कैल्शियम, निकल, SN, PB, दे आर हाईली स्टेबल न्यूक्लियर, एंड इनके पीछे का उन्होंने ये रीजन निकाला। अब अगर मान लो हमने अभी जो रूल पढ़ा वो क्या था, या तो प्रोटॉन इतने होने चाहिए या तो न्यूट्रॉन इतने होने चाहिए, और वो नंबर कितने थे, 2, 28, 20, 28, 50 और 82। अगर मान लो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों अगर इतने हो जाएं, तो मतलब एक ऐसा न्यूक्लियस मेरे पास निकाले जिसमें प्रोटॉन भी 2 हो और न्यूट्रॉन भी 2 हो जाए, या एक ऐसा निकालो जिसमें प्रोटॉन भी 20 हो और न्यूट्रॉन भी 20 हो जाए, एक ऐसा न्यूक्लियस निकालो जिसके अंदर प्रोटॉन भी 28 हो और न्यूट्रॉन भी 28 हो जाए।
तो ऐसे न्यूक्लियस जिनमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों मैजिक नंबर्स को फॉलो कर रहे हैं, उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर फ्रॉम मैजिक नंबर, हम उन टाइप के न्यूक्लियस को कहते हैं दे आर डबली मैजिक, उनके अंदर डबल मैजिक हो जाता है, दे आर हाईली स्टेबल, दे आर मोर स्टेबल, ठीक है, उनकी स्टेबिलिटी और बढ़ जाती है। अगर मैं इसके कुछ एग्जांपल्स लेने की कोशिश करूं, इफ आई गिव यू सम एग्जांपल्स ऑफ दिस, तो कुछ आइसोटोप्स हैं जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन एक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जैसे एक एग्जांपल आप देख सकते हो कैल्शियम की अगर मैं बात करूं एटॉमिक नंबर कितना होता है, अगर जैसे स्टार्ट करते हैं एक सिंपलेस्ट के साथ जिसमें लेते हैं सबसे पहले हीलियम, तो अगर मैं हीलियम की बात करूं एटॉमिक नंबर 2 है, मास नंबर 4 है, दैट सिंपली मीन्स कि प्रोटॉन कितने हैं 2 और न्यूट्रॉन कितने हैं इसके अंदर 2। अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, ऑक्सीजन का 16 है। अब देखो ऑक्सीजन के बाकी भी आइसोटोप्स होंगे, बट उसमें से ये आइसोटोप एक ऐसा है जिसमें प्रोटॉन कितने होंगे 2 और न्यूट्रॉन कितने, प्रोटॉन कितने होंगे 8 और न्यूट्रॉन कितने होंगे 8। फिर मेरे पास आता है कैल्शियम के और भी आइसोटोप्स है, पर कैल्शियम का 20 एंड 40 वाला आइसोटोप डबली मैजिक है, क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन्स कितने आते हैं 20 और न्यूट्रॉन्स कितने निकल के आएंगे 20। अगला जो एक स्टेबल आइसोटोप आता है वो होता है कैल्शियम का, एक और ही आएगा कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 एंड दिस विल बी 48। अब आप सोचो इसमें क्या डिफरेंस है, प्रोटॉन कितने इसके अंदर, प्रोटॉन इसके अंदर 20 है, तो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे इसके अंदर, न्यूट्रॉन इसके अंदर 28 है। अब देखो अब तक आपको लग रहा था जितने प्रोटॉन उतने न्यूट्रॉन, जितने प्रोटॉन उतने न्यूट्रॉन, जितने प्रोटॉन उतने न्यूट्रॉन, सडनली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का रेशियो बदल गया 20। बट आप समझो प्रोटॉन्स आर 20, सो 20 एक मैजिक नंबर है, न्यूट्रॉन्स आर 28, तो 28 भी एक मैजिक नंबर है। सो प्रोटॉन की क्वांटिटी और न्यूट्रॉन की क्वांटिटी मैजिक नंबर में से एक नंबर है, समझ में आया। सिमिलरली अगर मैं बात करूं निकल का एटॉमिक नंबर कितना निकल के आता है, निकल इज 28 और उसका मास निकल के आता है 48। सो निकल 48 and calcium 48, they are isobars because they have got same atomic mass number but they have got different atomic number, they are isobars but they are highly stable। तो इसका प्रोटॉन्स कितने निकल के आएंगे, they have प्रोटॉन 28 है, तो न्यूट्रॉन्स कितने निकल के आएंगे इसके अंदर 20, समझ में आया। एंड अच्छा अब इसमें तुम एक और चीज़ यहाँ पे नोटिस कर सकते हो, यहाँ पे न्यूट्रॉन का नंबर और प्रोटॉन का नंबर एक दूसरे के साथ क्या हो गया, इंटरचेंज हो गया। तो हम इनको एक और, तो इन दोनों को अगर मैं बात करूँ दे आर आइसोबार्स एज वेल एज, और वो क्या है आइसोबार्स भी हैं, इसके अलावा वो क्या है मिरर न्यूक्लियाई। आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो इनको मिरर न्यूक्लियाई कहते हैं, जिनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर जो है वो एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। एक तो ये हो गया। फिर हम निकल का एक और आइसोटोप ले सकते हैं, निकल का एक और आइसोटोप आता है जिसका एटॉमिक वेट नंबर 28 होता है, मास नंबर 56 होता है। अब अगर इसमें प्रोटॉन की बात करूँ तो प्रोटॉन 28 हो जाएंगे, न्यूट्रॉन मुझे बताओ कितने हो जाएंगे, तो इट विल बी 56 माइनस 28 एंड दैट कम्स आउट टू बी 28। सो दोनों के दोनों 28 और 28 ही हैं, ठीक है। सो ये भी हाईली स्टेबल है। तो ऐसे कुछ न्यूक्लियसेस हैं हमारे पास, जैसे निकल का एक और मैं आइसोटोप ले सकता हूँ, निकल विल बी 28 एंड इसका एक और आइसोटोप आता है जिसको कहते हैं 78, हाईली स्टेबल। फिर मैं बात कर सकता हूँ एसएन की, अगर मैं न्यूक्लियस की बात करूँ तो एटॉमिक नंबर 50 एंड दिस इज 100। तो ये तो एक्जैक्टली प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का नंबर ही सेम हो गया यहाँ पे, प्रोटॉन भी 50 है विच इज एन मैजिक नंबर, और न्यूट्रॉन भी 50 है विच इज अगेन अ मैजिक नंबर। इसके बाद मैं एसएन के एक और आइसोटोप की बात करूँ तो एसएन 50 एंड 132। तो अगर मैं यहाँ पे प्रोटॉन्स की बात करूँ तो प्रोटॉन्स 50 हो जाएंगे, और अगर मैं न्यूट्रॉन्स की बात करूँ तो बताओ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, दैट विल बी 132 माइनस 50 एंड दैट कम्स आउट टू बी 82, इट विल बी 82। अच्छा लेड की अगर मैं बात करूँ पीबी, तो पीबी भी हमारे पास आता है, कितना आता है पीबी का एटॉमिक नंबर कितना होता है, पीबी इज 82 एंड उसका मास नंबर होता है 208। तो इस हिसाब से इसके अंदर प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे 82 हो जाएंगे, और न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे इसके अंदर, इट विल बी 126। अच्छा अब आप सोच रहे होगे सर इसमें तो न्यूट्रॉन 126 आ गया, एक्जैक्टली मैंने आपसे कहा ना एक और नंबर होता है 126 जिसको हम मैजिक नंबर में काउंट करते हैं। अब 126 भी एक मैजिक नंबर है। तो अब अगर आप देखो तो ये वो न्यूक्लियाई होते हैं जिनमें अगर प्रोटॉन या न्यूट्रॉन में अगर किसी का भी इतना नंबर निकल के आता है, दिस इज 8 ओवर हियर, तो वो न्यूक्लियस एक्सेप्शनली स्टेबल हो जाता है। और अगर गलती से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों अगर इतने निकल के आ गए तो फिर तो बात ही अलग है, फिर तो वो न्यूक्लियस हाईली स्टेबल हो जाता। तो आई होप आपको मैजिक नंबर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आ गया होगा। सो दिस आर समथिंग जो आपको याद रखने है, मैजिक नंबर्स आपको याद रखने 2, 8, 20, 28, 50 एंड 82 ना। इनको निकालने के रीजंस हैं, ये जो मैजिक नंबर आपने निकाले हैं इसके पीछे का एक बहुत अच्छा रीजन है। अगर आप इन रीजंस को अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे तो हम आपको बताएंगे व्हाई हीलियम विद 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन्स आर स्टेबल। व्हाई अब अगर आप एक चीज नोटिस करो तो यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कि प्रोटॉन कितने हैं और न्यूट्रॉन कितने। आप अगर एक चीज को नोटिस करो तो जहां तक बात होती है एटॉमिक नंबर 20 तक, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर सेम था, बट जैसे ही एटॉमिक नंबर बढ़ने लगा 20 से ऊपर, अगर जब हम 28 की तरफ जाने लगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर हमेशा सेम होगा ऐसा नहीं है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का रेशियो अलग अलग भी हो सकता है, बट स्टिल दे आर हाईली स्टेबल। बट अगर उसमें से प्रोटॉन या न्यूट्रॉन किसी एक मैजिक नंबर से अगर बिलोंग करता है, या तो प्रोटॉन का नंबर और न्यूट्रॉन का नंबर, तो उसमें स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो आई होप मैजिक नंबर का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे तब हम बात करने वाले हैं स्टेबिलिटी के एक और फैक्टर के बारे में। तो सबसे पहला फैक्टर हमने जो पढ़ लिया वो क्या था, हमने
पढ़ लिया मैजिक नंबर के बारे में। एक और फैक्टर स्टेबिलिटी से जो डील करता है जिसको कहा जाता है न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो, ठीक है। अगला जो होगा, एंड ये सबसे मेन और प्रिंसिपल फैक्टर होता है न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो, जो डिसाइड करता है वेदर एक न्यूक्लियस स्टेबल है कि वेदर एक न्यूक्लियस स्टेबल नहीं है। अगला जो वीडियो होगा काफ़ी लंबा होगा क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो के बारे में हमें बहुत सारी चीज़ें बात करनी है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।